कोशिशें किए जा रहे हैं, ये सिर्फ बातें हैं। अगर कोई कोशिश की जाती तो आज बलोच माए बलोच बहनें यहाँ रोड पर खड़े नहीं होते, बल्कि वो अपने भाइयों और बलोच माए अपने भाइयों के बलोच माए अपने बेटों के साथ और बलोच बहनें अपने भाइयों के साथ घर में ऐसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हुक्मरान होते तो आज हम यहाँ रोडों पे सड़कों पर नहीं होते। और मैं दूसरे बहनों और भाइयों की तरह आज यहाँ पे आई हूँ अपनी भाई हाफिज़ रियाज अहमद की बाजियाबी के लिए। हाफिज़ रियाज अहमद जो कि 7 साल से लापता है और जिसकी बाजियाबी के लिए हम कोयटा प्रेस क्लब और दूसरे रैलियों में शिरकत होते रहे और अपना आवाज़ बुलंद की ताकि हमारा भाई हाफिज़ रियाज अहमद बाजियाब हो सके। और जिसकी बाजियाबी के लिए हम दिन रात ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद आज या कल हमारा भाई हाफिज़ रियाज अहमद बाजियाब हो। और मेरा भतीजा अरसलान रियाज जो ये है एहतिजाज है कई सालों से, और आप हमारे नौजवानों को बाजियाब अपने पाक वतन बलोचिस्तान के उन तमाम शहीदों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी इज्जत नंगो नामूस अपने दस्तार की खातिर अपने जान और अपने सरों का नजराना पेश किया। यहाँ पे बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे भाई और मेरे सियासी हमकदम दोस्तों, ये आज का हमारा मुजाहरा नहीं, आज का हमारा ये सिर्फ रैली नहीं, इस तरह के कहीं हमारे हजारों नौजवानों को शहीद किया गया है, कहीं हमारे 1000 नौजवानों को इस टाइम जो है सलाखों के पीछे अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने सबसे पहले जो इनकी असम्बली है, इनकी नेशनल असम्बली में सबसे पहले हमने यही आवाज उठाया कि हमें हमारे लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, बलोचिस्तान के ऊपर जुल्म और तशद्दुद को बंद किया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपका एक बंदा जब गायब हो जाता है आप पूरी फोर्सेस पाकिस्तान को उसके पीछे लगा देते हो कि बाजियाब हो जाए, और हमारे हजारों नौजवानों को लापता किया जा रहा है और नाम दिया जाता है नामालूम। यह आपकी कैसी रियासत है कि आप नामालूम के अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हो? आप कहते हो कि हमें पता नहीं। क्या ये हमारे नौजवान बलोचिस्तान अपने ही सरजमीन पे बैठे हुए हैं? हम किसी की सरजमीन पे नहीं बैठे, इनका क्या कसूर था?